चलिए जी आगे बढ़ाते हैं क्लास को। अभी तक अपन ने देखा था कितने लक्षण देख लिए थे, 5। अब जो अगला लक्षण देखेंगे अपन लिविंग्स का वो रहेगा हमारे पास में रेस्पायरेशन। क्या रहेगा? रेस्पायरेशन। इसका मतलब होता है श्वसन क्रिया। क्या होता है? श्वसन। अब श्वसन प्रक्रिया जो संपन्न होती है मानव शरीर में या जो भी थिंग्स यानी कि हमारे पास में जो लिविंग्स होते हैं वो श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो किस प्रकार से संपन्न करते हैं, चलो देखिए जी। कोई भी जो लिविंग्स होंगे वो भोजन ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? भोजन। और उस भोजन में कौन मौजूद होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा? C6H12O6 होता है। ये इसको किसके माध्यम से लेंगे अपन? इसको अपन लेंगे भोजन के माध्यम से। और हम हवा के साथ में क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन। ये हमारे शरीर में एंटर कर जाता है। तो उसके बाद में जो इसकी श्वसन प्रक्रिया संपन्न होगी तो जब भोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिलन होगा तो वहां पर जो उत्सर्जित पदार्थ बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटा? CO2 प्लस H2O। और हमें क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिल जाएगी यानी कि ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से। और जो एनर्जी मिलेगी ये किसके रूप में मिलेगी हमें? ये एनर्जी मिलेगी हमें एटीपी के रूप में। किसके रूप में मिलेगी? एटीपी के रूप में मिलेगी। एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये एनर्जी हमें रिसीव हो जाएगी। अब जो ये एनर्जी मिली एटीपी के रूप में ये किसमें संचित हो जाती है? हमारी कोशिकाओं में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के पास में इस एटीपी को संग्रहित कर लिया जाता है। अगली बात करते हैं तो जो एनर्जी हमें मिली इस एनर्जी यानी कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या होता है, यानी कि ऊर्जा उत्पादक अणु क्या होता है। क्या बोला मैंने? ऊर्जा उत्पादक अणु। ऊर्जा उत्पादक अणु। तो ऊर्जा उत्पादक अणु के नाम से हम किसको जानेंगे बेटा? हम जानेंगे ग्लूकोज को। यानी कि ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है ऊर्जा उत्पादक अणु। क्या है? ऊर्जा उत्पादक अणु। अगली बात करते हैं कि जो श्वसन प्रक्रिया संपन्न हुई इस श्वसन प्रक्रिया में हमें कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न हुई? उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया संपन्न हुई। कौन सी हुई? ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण इसमें संपन्न हुआ जिससे हमने क्या लिया? ऑक्सीजन O2 को इसमें ग्रहण किया जो कि हमने ये कर रखा है। अगली बात करेंगे तो इस प्रक्रिया में और क्या होता है? इस प्रक्रिया के अंदर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर यानी कि आउट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आउट कर दिया जाता है। तो हाँ दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में क्या हुआ कि जो ये अभिक्रिया श्वसन की जो अभिक्रिया संपन्न हुई इस अभिक्रिया में जो जल यानी कि H2O यानी कि जल, इस जल की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी भाई? इसमें जल की मात्रा होगी 70%। कितनी होगी बेटा? 70%। अब यहाँ पर हमारे पास में जो ऊर्जा बनी थी वो ऊर्जा एटीपी के रूप में बनी थी और कहाँ संग्रहित हुई थी? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऐसा कहा जाता है कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी करेंसी का मतलब होता है ऊर्जा मुद्रा। क्या होता है? ऊर्जा मुद्रा। यानी कि एटीपी को किसके नाम से जानेंगे हम? ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एनर्जी करेंसी होता है तो हमें आंसर क्या देना होगा? हमें आंसर देना होगा एटीपी। और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अब अगला जो लक्षण आ रहा है हमारे पास में, अगला लक्षण हमारे पास में रहेगा एक्सक्रेशन। क्या रहेगा? एक्सक्रेशन या उत्सर्जन। यानी कि उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से संपन्न होगी? तो देखिए जब A पदार्थ और B पदार्थ क्रिया करता है, क्या करता है? A पदार्थ और B पदार्थ क्रिया करता है तो C पदार्थ और D पदार्थ बनाता है। यानी कि अभिकारक में हमने A और B अभिकारक लिया तो हमारे पास में C और D उत्पाद हमें प्राप्त हुआ। और साथ में क्या मिला हमें? हमें टॉक्सिक कंपाउंड मिला यानी कि जहरीले यौगिक मिले। क्या मिले? जहरीले यौगिक। जहरीले यौगिक। जहरीले यौगिक जिनको क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ओके अगली बात करते हैं अपन
कि जो ये उत्सर्जन होता है तो मानव विंश यानी कि जो मानव जाति होती है उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो देखिए जो ह्यूमन बीइंग्स होता है, मानव जाति होती है, इस मानव जाति द्वारा यूरिया यानी कि क्या बनता है, यूरिया बनता है, यूरिन बनता है, अमोनिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है और किडनी यानी कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाती है, किडनी को। किसको नुकसान पहुंचाती है, किडनी को, यानी कि नुकसान किसको पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है किडनी को, यानी कि मनुष्य की किडनी को ये नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर इनको रिमूव कर दिया जाए तो किडनी सेफ रहेगी। अब किस किस पदार्थ को रिमूव करेंगे, एक तो करेंगे अपन यूरिया को, एक किसको कर देंगे, यूरिन को, एक किसको कर देंगे, अमोनिया को, और एक किसको कर देंगे, यूरिक अम्ल को। यानी कि सारे के सारे कहां बनते हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स जाति के अंदर बनते हैं, जिनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी कौन सी क्रिया संपन्न हो जाती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। फिर उसके बाद में जो हमारा अगला कैरेक्टर्स आता है वो आता है, क्या आता है, रिप्रोडक्शन। क्या आता है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। कौन सा आता है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि इसके अंदर इसको बोला जाता है प्रजनन। और रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं लैंगिक प्रजनन, और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। क्या बोलते हैं, अलैंगिक प्रजनन। प्रजनन कितने प्रकार से संपन्न हुआ, दो प्रकार से संपन्न हुआ। कौन कौन से है दोनों प्रकार, पहला तो है हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है हमारे पास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिन्हों को क्या बोला जाता है हिंदी में, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। हाँ, तो आगे बात करते हैं कि जो लैंगिक प्रजनन होते हैं, इन लैंगिक प्रजनन के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स विद्यमान होते हैं, यानी कि इनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जबकि अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें नो सेक्सुअल ऑर्गन्स, उसमें कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। यानी कि अगली बात है सेक्सुअल ऑर्गन्स किस किस में होते हैं, तो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल में। किस किस में होते हैं, मेल और फीमेल में। किसके अंदर, मेल और फीमेल में, यानी कि पुरुष में और स्त्री में। इनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। और जब मेल और फीमेल दोनों का क्या होता है, दोनों का होता है फ्यूजन। क्या होता है, फ्यूजन, यानी कि जुड़ना। तो रिप्रोडक्शन प्रजनन क्रिया के अंदर मेल और फीमेल दोनों का क्या हो जाता है, फ्यूजन, जुड़ जाते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कर लेते हैं, संपन्न कर लेते हैं। तो जो इसका उदाहरण रहेगा, उदाहरण क्या रहेगा बेटा, इसका एग्जांपल्स रहेगा हमारे पास में, इसका एग्जांपल्स रहेगा हमारे पास में ह्यूमन बीइंग्स। क्या रहेगा, ह्यूमन बीइंग्स, उसके अलावा एनिमल्स, यानी कि जानवर, मानव जाति, ये सब के सब जो एग्जांपल्स है, किसके एग्जांपल्स रहेंगे हमारे पास में, लैंगिक प्रजनन के एग्जांपल्स रहेंगे। ठीक है, जिसमें पुरुष और स्त्री यानी कि मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा इसमें भाग लेते हैं, यानी कि उनके जुड़ने से प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होता है। तो बात करते हैं किसकी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें नो सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसमें कोई भी क्या नाम से सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। तो फिर ये प्रक्रिया संपन्न नहीं होती क्या, जी हाँ। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास में प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, प्लांट्स। तो प्लांट्स में ये दोनों प्रक्रियाएं संपन्न होती है, बोथ यानी कि सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रक्रियाएं बोथ
ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर संपन्न होती है। यानी जो पादप होते हैं उन पादप में दोनों प्रकार का जो प्रजनन होता है वो संपन्न होता है। उसके बाद में अगली बात करते हैं अगले कैरेक्टर्स पे। जो हमारे पास में अगला कैरेक्टर्स आ रहा है वो आ रहा है 9 नंबर का। इसमें क्या होता है कि एक तो शब्द है सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता, और एक होता है अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति इसमें सेंसिटिविटी में महसूस करता है, क्या करता है, महसूस करता है, यानी सेंसिटिविटी मतलब महसूस करता है, और अडेप्टेशन यानी अनुकूलन यानी कि जो भी वातावरण बनता है उस वातावरण के अकॉर्डिंग व्यक्ति ढल जाता है, वो प्रक्रिया क्या होती है, अनुकूलन होती है। ठीक है, उसके बाद में जो अगली बात करेंगे वो बात करेंगे अपन लाइफ साइकिल की। किसकी बात करेंगे, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जीवन चक्र पूर्ण होने के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो जाइगोट बनता है यानी कि युग्मक बन जाता है, और जाइगोट बनने के बाद में धीरे धीरे भ्रूण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, एम्ब्रियो में, यानी कि भ्रूण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और उसके बाद में धीरे धीरे क्या बन जाता है, फेट्स यानी कि शिशु बनना प्रारंभ हो जाता है, और फिर उसके बाद में शिशु बनना प्रारंभ होने के बाद में क्या बन जाता है, वो एक बच्चा बन जाता है, और बच्चा बनने के बाद में उसमें क्या आ जाती है, बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था आ जाती है, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड। और बाल्यावस्था के बाद में कौन सी अवस्था आ जाती है, एडल्ट एज आ जाती है, यानी कि किशोरावस्था बन जाता है। क्या बन जाती है, किशोरावस्था। और उसके बाद में एडल्ट एज के बाद में जो शरीर होता है वो शरीर पुराना यानी कि ओल्ड एज यानी कि वो वृद्ध अवस्था में चला जाता है, और उसके बाद में व्यक्ति की क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। यानी कि इस प्रकार से हमारा जीवन चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो क्लास चल रही थी ये चल रही थी इंट्रोडक्शन, और उस इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था, बायोलॉजी। क्या देखा था, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। तो उस बायोलॉजी के अंदर हमने देखा था कि बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता था, इसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता था। किसका अध्ययन किया जाता था, सजीवों का। और उस सजीव यानी कि लिविंग्स का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है, और उसी लिविंग्स के ऊपर हमने अब तक कितने कैरेक्टर्स देख लिए बेटा, अब तक अपन ने उस पर जो कैरेक्टर्स देखे वो कंप्लीट तरीके से 10 कैरेक्टर्स अपन ने उस पर देख लिए। ठीक है, अब इसके बाद में ये हमारा जीवन चक्र पूरा हो गया। ये क्लास में रेगुलर, इससे पहले जो क्लास दी हुई है उन क्लासों को रेगुलर तरीके से यानी कि स्टेप बाय स्टेप बैक करके यहाँ तक पहुंचना है, जिसमें अपना जीवन चक्र कंप्लीट तरीके से आ जाएगा। यानी कि लिविंग्स जो होते हैं उनका जो जीवन चक्र है वो किस किस प्रकार से संपन्न होता है, तो उसकी प्रक्रिया आपको इस क्लास में मिल जाएगी। अब इसके बाद में जो अगली क्लास रहेगी उसमें अगला चैप्टर स्टार्ट करके आपको दे दिया जाएगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, इस इंट्रोडक्शन वाली क्लास को देखना ना भूलें, और ये जो प्लेटफॉर्म है एवल्स कंपटीशन क्लासेस, इस प्लेटफॉर्म पर आकर के सभी बच्चों को ये क्लास शेयर करें, और सभी बच्चों को बताएं इसके बारे में कि जो साइंस की क्लास, मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, हिंदी, जीके, इंग्लिश की क्लास, यहाँ पर जो हमारा कॉमन एग्जाम है सेट का उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो और सभी बच्चों को लाइक सब्सक्राइबर के लिए एक बार जरूर बताएं कि इस क्लास को टाइम पर देखें। तो धन्यवाद आपके लिए।